कर्म किसी को माफ नहीं करता। यह वाक्य एक गहरी समझ और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों का परिणाम अंततः भुगतना ही पड़ता है, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। जीवन में किए गए कार्यों का फल हमें समय समय पर मिलता है और किसी के भी प्रभाव से बचा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। इसका मतलब यह भी है कि हम अपनी गलतियों, अपराधों या किसी भी प्रकार के अनुचित कार्यों से बचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की कृपा या माफी पर निर्भर नहीं रह सकते। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म शब्द का अर्थ है क्रिया या कार्य। हमारे जीवन में हर दिन, हर क्षण हम कोई ना कोई कार्य करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। पहला, सत्कर्म, अच्छा कर्म। ये वे कार्य होते हैं जो समाज और व्यक्ति के भले के लिए किए जाते हैं, जैसे दया, करुणा, ईमानदारी और सत्य बोलना। दूसरा, दुष्कर्म, बुरा कर्म। यह वे कार्य होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, हिंसा करना और किसी के अधिकारों का उल्लंघन करना। 3, निराकार कर्म, साधारण कर्म। यह वे कार्य होते हैं जो न तो अच्छे होते हैं और न ही बुरे, जैसे किसी को मदद न करना, न तो दूसरों के भले के लिए काम करना और न ही बुरे कर्म करना। हिंदू धर्म में कर्म को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। यह मान्यता है कि कर्म के कारण ही हमारा जीवन संघर्षों और सुखों से भरता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। कर्म का फल निश्चित और अपरिवर्तनीय होता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति जितना अच्छा या बुरा कर्म करेगा, उसी के अनुरूप उसे फल मिलेगा। यह फल सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और जब हम बुरा करते हैं तो उसका परिणाम भी नकारात्मक होता है। कर्म किसी को माफ नहीं करता का मतलब है कि चाहे हम किसी से माफी मांगें या ना मांगें, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हमें अपनी गलतियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा और कोई भी बाहरी शक्ति हमें इनसे बचाने में सक्षम नहीं हो सकती। यह सिद्धांत जीवन में अपनी जिम्मेदारी को समझने और स्वीकारने का अवसर प्रदान करता है। धर्म और कर्म। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म के फल का सिद्धांत कर्म फल के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसे परिणाम मिलते हैं। जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव हमारे भाग्य और जीवन की स्थिति पर पड़ता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उनके फल पर नहीं। यही जीवन का सही मार्ग है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि कर्म के फल की चिंता न करते हुए हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। कर्म किसी को माफ नहीं करता का गहरा अर्थ यह वाक्य हमें यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। चाहे हम किसी को चोट पहुंचाएं या किसी प्रकार के अनुचित कार्य करें, हमें इसके परिणामों का सामना करना ही होगा। भगवान, समय या अन्य कोई भी बाहरी शक्ति हमें अपने कर्मों से बचाने में सक्षम नहीं हो सकती। हमारे कर्मों के फल समय के साथ सामने आते हैं। कभी कभी यह फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह निश्चित होता है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों पर पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, और यदि हम बुरा करते हैं तो हमें बुरा फल भुगतना पड़ता है। माफी और कर्म। कई बार हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन यह माफी हमारे कर्मों से हमें छुटकारा नहीं दिला सकती। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी और को धोखा देता है और फिर माफी मांगता है, तो वह माफी उसे अपने किए गए कर्मों के परिणाम से बचाने में सक्षम नहीं होती। माफी एक मानसिक शांति हो सकती है, लेकिन कर्म का परिणाम अनिवार्य होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह हमारे पूर्व के कर्मों का परिणाम होता है। अगर हम दूसरों को माफ करते हैं, तो हमें भी यही समझना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम हमें भी भुगतना होगा।
माफी का मतलब यह नहीं है कि हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। अच्छे कर्म और उनके परिणाम, कभी कभी हम यह सोचते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल तुरंत मिलेंगे, लेकिन कर्म का फल समय के साथ मिल सकता है। यह भी हो सकता है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिले। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जिसके अनुसार हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन के अलावा हमारे अगले जीवन पर भी पड़ हैचता है। अच्छे कर्म करने से न केवल हमें सुख और शांति मिलती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें और दूसरों को लाभ पहुंचाती है। बुरे कर्म और उनके परिणाम, जैसा कि अच्छे कर्मों का फल सकारात्मक होता है, वैसे ही बुरे कर्मों का फल नकारात्मक होता है। बुरे कर्मों के फल के रूप में दुख, कष्ट और मानसिक पीड़ा हो सकती है। जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं या हिंसा करते हैं, तो हमें इसके परिणामों का सामना करना पड़ता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार बुरे कर्मों के परिणाम चाहे हमें तुरंत न मिले, लेकिन समय के साथ यह सामने आते हैं। किसी का अहित करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी का शोषण करना, ये सभी बुरे कर्म हैं, जिनका फल बहुत ही नकारात्मक हो सकता है। निष्कर्ष, कर्म किसी को माफ नहीं करता। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में किए गए कार्यों का परिणाम हमें ही भुगतना होता है। यह हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। चाहे हम किसी से माफी मांगें या ना मांगें, हमें अपने कर्मों का परिणाम झेलना होगा। यह सिद्धांत जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। समाज और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यह न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे समाज को भी सकारात्मक दिशा में अग्रसर करता है। कर्म किसी को माफ नहीं करता का वास्तविक अर्थ यही है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।